हेलो बच्चों, अब हम क्लास 6 सोशल साइंस बुक के सेकेंड चैप्टर के सब टॉपिक कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशन, अर्थात महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। हाउ मेनी कैन यू काउंट? आप कितने महासागरों को गिन सकते हैं? The answer is not so simple, as they can be counted in several ways. अर्थात इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसकी काउंटिंग कई प्रकार से की जा सकती है। डिपेंडिंग ऑन our choice, we may list any numbers of continents between 4 and 7. Here is why. अर्थात यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची कॉन्टिनेंट्स के लिए बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। First reason is North America and South America are generally considered to be two continents, but if seen as a single landmass, they can also be considered as one. It means उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः दो महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है। सेकेंड, यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसीडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट्स, ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंडमास। इट मीन्स यूरोप और एशिया को सामान्यतः दो महाद्वीप माना गया है। यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह एक ही भूखंड है। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स, यूरोपियंस इवेल्युएटिंग हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशिया, विच इज वाई दे कैन बी सीन एज टू कॉन्टिनेंट्स। अर्थात ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत डिफरेंट प्रकार से हुआ है, इसलिए इन्हें दो महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। जियोलॉजिस्ट्स हाउएवर ऑफ्टन रिगार्ड्स देम ऑल अ सिंगल कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड यूरेशिया। अर्थात हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम एज वन। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः दो महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। यहाँ पर हम एक कॉन्टिनेंट्स के पैटर्न्स को देखते हैं, जहाँ पर कुछ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की काउंटिंग को दिखाया गया है। पहले में 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, दूसरे में 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, तीसरे में 6 कॉन्टिनेंट्स हैं और चौथे में 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स इज द वन मोस्ट वाइडली adopted and used. It means
व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है। Now let us look at the diagram on page number 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual size but their relative size. अर्थात आइए अब पेज नंबर 36 पर दिए गए फिगर को देखें जो 7 कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है या उनके वास्तविक आकार को तो नहीं अपितु सापेक्षित आकार को दर्शाता है। यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को देखते हैं, जिसे देखने के बाद हम आसानी से उसके भूखंड की आकृति अर्थात उसके आकार को आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है।